हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 चल रहा है, कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज मैं उससे आगे कुछ करवाने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, वो देखे सभी। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू x belongs to z such that x lie between 0 and 12 given by 2 पॉइंट दिए गए हैं। इन दोनों पॉइंट को हमें इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्वलेंस रिलेशन के लिए आपको ध्यान होगा, मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी, कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, एक बार इतना करते हैं, उसके बाद ये लाइन और इसका मीनिंग मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है, R इज इक्वल टू ए बी। ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ऐसा जिसके अंदर A माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 निकले। ठीक है, 4 का मल्टीपल होने का मतलब 0, 4, 8, ठीक है, 12, 16, इस टाइप का नंबर डिफरेंस करके बने, वो नंबर इस ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। ठीक है, तो रिलेशन सेट हमें इस टाइप का एक तैयार करना है। तो अगर इसका हम प्रूव करें तो उससे पहले ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। +1 में आपने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना समझा था। रोस्टर फॉर्म में क्या रहेगा कि आप ये जानते हो कि x 0 और 12 के बीच में है और उनके इक्वल भी है, और x इंटीजर है, तो इसका मतलब x क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये चॉइस है हमारे पास। ठीक है, इन चॉइस में से रिलेशन सेट हमें तैयार करना है। रिलेशन सेट कैसे तैयार होगा, फर्स्ट पार्ट है ये कि हमें ऐसे एलिमेंट निकालने हैं जिससे कि उनका जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 बने। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चॉइसेस बन जाएंगी। तो एक एक करके प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, उसके अंदर आपको ये बातें समझ आती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आप जानते हो सेम एलिमेंट आते हैं ए और ए। ठीक है, अगर यहाँ ए आया तो ऑब्वियस ही बात है कि ए माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस ए का मतलब क्या हो गया, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 0 अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, विच इज़ ट्रू, जो कि सही भी है, जो कि सही भी है। ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड हो गई। ठीक है, ये कंडीशन अगर होल्ड हो गई तो हम ये कहेंगे कि जो ए टाइप के एलिमेंट है वो रिलेशन सेट आर में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से हम रिफ्लेक्सिव प्रूव कर सकते हैं। बी कौन सा आएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या रहेगा कि अगर ए बी का ऑर्डर्ड पेयर आर में लाई करे तो हम ये बात जानते हैं कि ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मोड वैल्यू है, चाहे ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो, वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव, और जो रिज़ल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब अगर वो पहले भी मल्टीपल ऑफ 4 था तो अब भी मल्टीपल ऑफ 4 बना रहेगा। ठीक है, मैंने ए और बी को इंटरचेंज किया तो उससे हमें ये पता लगा कि इस कंडीशन को ये होल्ड कर रहे हैं।
अगर इस कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है तो रिलेशन सेट में भी जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो बी ए है वो आर में लाई कर जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता था कि अगर ए बी आर में लाई कर रहा है तो बी ए भी आर में लाई करेगा। ठीक है, इसी तरीके से सी पार्ट है कौन सा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर ए बी आर में लाई कर रहे हैं, बी सी भी आर में लाई कर रहे हैं, तो प्रूव ये करना है कि वो ए सी बी आर में लाई करें। सबसे पहले इन कंडीशन को समझते हैं। क्या कि अगर ए बी आर में लाई कर रहे हैं तो ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4 है, जो कि सही है बात रिलेशन सेट के अकॉर्डिंग। एंड बी सी अगर आर में लाई कर रहे हैं तो बी माइनस सी इज़ मल्टीपल ऑफ 4 है। ये भी बात क्लियर है। अगर दो नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हो, एक ये नंबर और एक ये नंबर, तो उनकी एडिशन और उनकी सब्ट्रैक्शन भी मल्टीपल ऑफ 4 निकलती है। जैसे सपोज करो 8 आप जानते हो मल्टीपल ऑफ 4 है, 12 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। 8 और 12 को ऐड करोगे तो आएगा 20, इसका मतलब 20 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर उनको सब्ट्रैक्ट करते 8 और 12 को तो आता -4, तो -4 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, तो मतलब दो मल्टीपल की एडिशन भी मल्टीपल निकलेगी उसी सेम नंबर की, और उनकी सब्ट्रैक्शन भी मल्टीपल निकलेगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों की जो एडिशन है इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो बी से बी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या रह जाएगी, ए माइनस सी इज़ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो रिलेशन सेट की कंडीशन को होल्ड कर गए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर हो गए बस। तो क्या क्या प्रूव हुआ, आर रिफ्लेक्सिव हो गया, आर सिमेट्रिक हो गया, आर ट्रांजिटिव हो गया। यहाँ लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट प्रूव कर दिए। इसके बाद अगर ये तीनों प्रूव हो चुके हैं तो हम ये कहेंगे कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, लेकिन सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले, सेकेंड पार्ट ये वाला ए इक्वल टू बी का, उससे पहले ये एक और बात हमें इस पार्ट की हमें प्रूव करनी पड़ेगी। फाइंड द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। 1 से रिलेटेड जितने भी सेट तैयार होते हों ईच केस में वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, 1 से रिलेटेड हमें वो एलिमेंट उठाने हैं ए में से जो फर्स्ट की कंडीशन को होल्ड करते हो। मतलब कहने का ये है कि 1 में से इस सेट में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वैल्यू डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने के बाद मल्टीपल ऑफ 4 बन जाए। ठीक है, देखो अब आप ये बात खुद जानते हो, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 कौन कौन सी होंगी। एक तो 1 हो सकता है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 5 हो सकता है, ठीक है, 1 माइनस 5 जो रिज़ल्ट आएगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 9 हो सकता है। ठीक है,
आप कोई और एलिमेंट लेके देखो, वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं निकलेगा सब्ट्रैक्ट करने पर। 1 में से 2 माइनस करोगे, ठीक है, रिज़ल्ट उसका मॉडुलस करोगे, ठीक है, तो वैल्यू +1 आएगी, विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। 1 में से 3 माइनस करोगे, फिर उसका मॉडुलस करोगे तो वैल्यू +2 आएगी, विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इस तरीके से हमें एलिमेंट को निकालना है। तो 0 से 12 के बीच में ये 3 एलिमेंट होंगे विच आर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड केस ये आपने करना है। सेकंड केस के अंदर मैं आइडिया दे देता हूँ, ये है क्या। सेकंड केस के अंदर रिलेशन सेट कुछ इस टाइप का है, ए बी सच दैट ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। चलो पॉइंट डिस्कस कर ही लेते हैं लगे यार। सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू बी है। ए इज़ इक्वल टू बी होने का मतलब क्या है, यहाँ भी ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट तो रिलेशन सेट आर में लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों पहले से इक्वल गिवन है, ठीक है। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी ज़रूर होगा, ठीक है। तो उसके बाद बी क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते हैं कि अगर ए बी आर में लाई कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी कंडीशन, ठीक है। अगर ए इज़ इक्वल टू बी है तो मैं ये लिख सकता हूँ बी इज़ इक्वल टू ए बी, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि ए और बी मैंने इंटरचेंज कर दिए। ए और बी इंटरचेंज किए तो बी ए बी आर में लाई कर गया, ठीक है। इस तरीके से प्रूव करेंगे। फिर इसका सी पार्ट आ जाएगा। सी पार्ट के अंदर कैसे करें, सी पार्ट कौन सा है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर ए बी आर में है एंड बी सी का ऑर्डर्ड पेयर भी आर में है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी की, और यहाँ कंडीशन अकॉर्डिंगली क्या लगेगी, बी इक्वल टू सी की। खुद सोचो, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ऑब्वियस ही बात है ए सी के इक्वल होगा। ए सी के इक्वल होगा तो हम क्या कहेंगे कि जो ए सी का ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में लाई कर गया, क्योंकि रिलेशन सेट की कंडीशन को होल्ड करना ज़रूरी है, जो कि यहाँ कर चुका है। तो ए सी का ऑर्डर्ड पेयर आर में चला गया, ठीक है। तो तीनों कंडीशन होल्ड हो गई तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्वलेंस रिलेशन में, ठीक है। तो 1 के एलिमेंट जो इससे रिलेट करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, ठीक है, वो इक्वल वाले चाहिए, और 1 के इक्वल 1 नहीं होता है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा विच इज़ 1। सेट में सेकंड पार्ट के अंदर 1 का रिलेटेड एलिमेंट खुद ही होगा 1, ठीक है, जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, क्योंकि कोई और नंबर तो नहीं है ना कि वो इक्वल हो जाए। 1 2 के इक्वल नहीं होता, 1 3 के इक्वल नहीं होता, 1 4 के इक्वल नहीं होता, तो 1 1 के इक्वल ही होता है अकेला। सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही होगा जो इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 9th क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं और 11th क्वेश्चन भी करते हैं, 10th और 11th। 10th क्वेश्चन ये है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन विच इज़, 5 पॉइंट दिए गए हैं, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, ना ही ट्रांजिटिव हो। आप ये जो 5 पॉइंट्स हैं दिए गए पिछले 9 क्वेश्चन जो आपने सोल्व किए हैं, उनमें से ये पाँचों के पाँचों पॉइंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एग्जाम्पल आया हुआ है। तो आप उन 9 पॉइंट्स में चेक करें कि कौन सा पॉइंट ऐसा था जो सिमेट्रिक था बट ना तो रिफ्लेक्सिव था और ना ही ट्रांजिटिव था। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर ये आया था ट्रांजिटिव था लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव था और ना ही सिमेट्रिक था, ठीक है। इसी तरीके से बाकी 3 पॉइंट और चेक करेंगे और वही एग्जाम्पल एक रिलेशन सेट तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये काम आपके लिए है कि पहले ये 9 जो क्वेश्चन करवाए गए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई आपको पार्ट ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो आप एग्ज़ाम्पल की हेल्प ले सकते हैं एनसीईआरटी बुक में से, उसके अंदर भी आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा।
ठीक है। तो मैं आगे आज क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ, फिर भी अगर दिक्कत आए तो मेरे को बताना, मैं एग्जाम्पल अगली वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर। आर रिलेशन सेट जो दिया गया है वो किस टाइप का है, पी क्यू ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि जैसे सपोज करो कि अगर कोई भी एक ओरिजिन है, ठीक है, तो उसका P से डिस्टेंस, ठीक है, और ये पॉइंट क्या हुआ सपोज कर लेते हैं, और उसका Q से डिस्टेंस हमें सेम दिया गया, ठीक है, मतलब OP और OQ का डिस्टेंस हमें सेम दिया गया है। तो प्रूव ये करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन में होगा, ठीक है। फर्दर जो भी आगे 3 लाइनें लिखी हैं उसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट प्रूफ, सबसे पहले ए पार्ट वो है कौन सा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा खुद बताओ। पॉइंट रिफ्लेक्सिव में क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब अगर यहाँ पी क्यू दिया गया है तो वो क्या हो जाएंगे पी पी। पी पी का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द पी फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब पी का ओ से, पी का ओ से डिस्टेंस सेम है, ऑब्वियस ही बात है, पॉइंट ही एक है, ठीक है, तो डिस्टेंस भी एक ही है, ठीक है। तो जो पी पी है सेम होने की वजह से रिलेशन सेट आर की कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। यहाँ लिख देना बिकॉज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। उसके बाद बी कौन सा होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या रहेगा कि अगर पी क्यू आर में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन is same as distance of Q from origin, ठीक है। P का ओरिजिन से और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। मैंने क्या किया, P और Q को इंटरचेंज कर दिया, बस कंडीशन ये भी सही है और ये भी सही है। P और Q को इंटरचेंज करने का मीनिंग क्या हुआ कि वो उस कंडीशन को होल्ड करके जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो QP है वो भी R में लाई कर गया, ठीक है। सेम वे में क्या थर्ड पार्ट कौन सा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर PQ R में लाई करे एंड R1 लिख लेते हैं, क्योंकि पता है क्या है, रिलेशन सेट को भी R से लिख रहे हैं ना, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसको मैं आइडेंटिफाई करने के लिए R1 कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ये R1 है, ठीक है। इस तरीके से। तो मैं जो बात कह रहा था
कि पी क्यू अगर रिलेशन सेट में है, क्यू आर वन भी रिलेशन सेट में है, तो इसका मतलब पी का क्यू से पी का ओ से और क्यू का ओ से डिस्टेंस सेम है, और इसके हिसाब से क्यू का ओ से और आर वन का ओ से डिस्टेंस सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी का ओ से और आर वन का ओ से भी डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ जो कि ट्रू है तो पी आर वन भी रिलेशन सेट में लाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पॉइंट हम प्रूव कर दिए हमने। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ये तीनों ट्रू हैं तो हम क्या कहेंगे, द रिलेशन सेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और रहेगी प्रूव करने वाली, वो क्या थी, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी। पी से रिलेटेड होने का मतलब ये है कि जो इन पी की इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, उस तरह के पॉइंट अगर हम लेकर चलें, वो क्या बनाएंगे, इस दिस सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, वो एक सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, जो पी से रिलेटेड होंगे। अब पी से रिलेटेड मैं जितने भी पॉइंट बनाऊंगा वो सभी पॉइंट ऐसे होंगे जो ओ से उनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और ये जब पॉइंट बनते जाएंगे तो आप ये बात एक अच्छे से जानते हो कि इन सभी का डिस्टेंस ओ से सेम रहेगा। ठीक है, इन सभी का डिस्टेंस अगर ओ से सेम रहेगा, कोई भी पॉइंट लेके चल पड़ो, कोई भी पॉइंट, ये सभी के सभी डिस्टेंसेस इन सभी से सेम है, और इन सभी से सेम है तो ये क्या बन जाता है, रेडियस, और एक फिक्स रेडियस वाला क्या बनता है, सर्कल। ठीक है, तो यही बात हमें प्रूव करनी थी। रिलेटेड टू पी का मतलब ये होने का, रिलेटेड टू पी का मीनिंग ये होगा कि इसमें पी का ओ से जो डिस्टेंस है वही सारे के सारे पॉइंट, उन सभी का डिस्टेंस ओ से भी क्या रहेगा, सेम। ठीक है, अगर सभी का ओ से डिस्टेंस सेम है तो ओ से मेज़रमेंट सभी की इक्वल रहेगी। तो इससे बनी हुई जो शेप है वो क्या कहलाएगी, सर्कल, क्योंकि सर्कल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी बाउंड्री टू दी सेंटर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो वो रेडियस कहलाएगा। ठीक है, और जो शेप आप देख पाएंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी सर्कल की शेप बन जाएगी विद ओरिजिन ओ। ठीक है, तो यही बात हमें इसके अंदर प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इससे आगे के जो मतलब क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे हम। ठीक है, और आज इतना ही करते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।